हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो आपके सामने जो चैप्टर यहाँ पे हम कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ये क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है ऑन स्क्रीन। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कह रहा है। वैसे तो ये क्वेश्चन टू वेरिएबल से भी हो सकता है, तो वो क्लास 10th स्टैंडर्ड को जाएगा। अगर वन वेरिएबल आप करते हैं तो क्लास 7th स्टैंडर्ड को जाएगा। तो फिलहाल मैं क्लास 7th स्टैंडर्ड के लिए ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 240 सेंटीमीटर। तो आप एक काम करो, यहाँ पर एक रेक्टेंगल मान लो थोड़े समय के लिए। तो इसकी लेंथ x मान लो और ब्रेड्थ ऑफ y मान लो। अब आप कहोगे कि सर अभी तो ये क्वेश्चन आपका दो वेरिएबल में है, बिल्कुल सही बात है, बट इसको मैं थोड़ी देर में आपके लिए वन वेरिएबल में स्विच कर देता हूँ। देखिए, तो कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 240। तो यू नो गाइस कि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 टाइम ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो 2x प्लस वाई होता है पेरीमीटर, और यहाँ पर आपको 2 टाइम्स x प्लस वाई जो दिया गया है बच्चों, आपके पास कितना दिया है, 240 दिया गया है। तो बच्चों यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 120। ओके, सो यू कैन राइट x प्लस वाई इक्वल टू 120, जहाँ पे आपकी लेंथ कितनी है, x है। लेंथ जो आपकी कितनी है, x है। अब यहाँ से ब्रेड्थ की वैल्यू निकाल लो बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 120 माइनस एक्स। ये लीजिए पूरा का पूरा क्वेश्चन अब आपका जो y था बेटा, अब वो y ना रह करके 120 माइनस एक्स हो चुका है। मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वन वेरिएबल में शिफ्ट हो चुका है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में अगर आप बात करें लेंथ की, तो लेंथ कितनी है, x है, और जो ब्रेड्थ है वो ब्रेड्थ कितनी हो चुकी है बच्चों, 120 माइनस एक्स हो चुकी है। अब क्वेश्चन का क्या कहना है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये पहला पार्ट तो हो चुका। कह रहा है इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाई 10% एंड इट्स ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाई 20%। देखो, वैसे ये क्वेश्चन बहुत टफ होने वाला है। अगर सिंगल वेरिएबल में आप करोगे तो ये क्वेश्चन टफ हो जाएगा, बट टू वेरिएबल में ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता। ठीक है ना। तो कह रहा है कि if its length is increased by 20% and breadth is decreased by length is increased by 10% and breadth is decreased by 20%। देखो बच्चों, तो न्यू वाली लेंथ आप मान लो x डैश इक्वल्स टू, नई वाली लेंथ जो है वो x में 10% का इंक्रीमेंट कर दिया है, तो x इंटू एक्स का 10% मीन्स 10x अपॉन 100, राइट। सो ये बन जाएगा बच्चों x प्लस एक्स बाई 10, दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 10 इंटू एक्स प्लस एक्स, 11x/10। ये आपके पास में नई वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ गई बेटा, नई वाली लेंथ, राइट। अब जो नई वाली ब्रेड्थ है, ये देखिए, ये आपकी पुरानी ब्रेड्थ थी जिसको आपने वाई नाम लिया था, राइट। ये क्या था, वाई था। अब कह रहा है कि नई वाली ब्रेड्थ में कितनी कमी कर दी गई है, 20% की कमी कर दी गई है। तो नई जो ब्रेड्थ है बेटा आपके पास में, वाई डैश जो है ना, वाई डैश जो है वो है ओरिजिनल जितनी थी 120 माइनस एक्स माइनस 20%, यानी कि 20/100 ऑफ 120 माइनस एक्स, राइट। देखिए काफी दिक्कत बन गई है ना। तो 21 जा 20, 25 जा 100। तो बेटा वाई डैश मतलब नई वाली जो ब्रेड्थ है। अब कहीं ना कहीं से एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो ही रहा है, मतलब ये क्वेश्चन वन वेरिएबल में तो नहीं करना चाहिए, बड़ा बुरा लग रहा है मुझे करते हुए। -1/5 120 माइनस कितना, एक्स। आप यदि यहाँ पे 120 माइनस एक्स, अगर आप 1/5 को अंदर कर लें तो 120 में 5 का डिवाइड हो जाएगा, मतलब -24, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x/5। ध्यान दीजिए मैंने क्या किया, मैंने 5 को इसके अंदर कर दिया और फिर इसके अंदर कर दिया, है ना। मतलब एक बार आपने 5 दे दिया किसको, 120 को, और दूसरी बार किसको दे दिया, x को। ठीक है ना। तो एक बार 120 से 5 का डिवाइड हो गया, एक बार किससे हो गया, x से। अल्टीमेटली सब गायब हो गए। अब देखिए यहाँ पे 120 माइनस 24, हाउ मच, 120 में से अगर 20 जाते तो 100 बचता, मतलब यहाँ पे 96 बचेगा, और माइनस एक्स प्लस एक्स बाई 5, राइट। तो अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। सो 96 माइनस का 5x एंड प्लस का x होल डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये बन जाएगा 96 माइनस 4x/5, 96 माइनस 4x/5। ये देखिए, ये नई वाली ब्रेड्थ आपकी आ चुकी है। अब कह रहा कि पेरीमीटर वही है,
तो आप इसको फिर पेरीमीटर आप निकाल सकते हैं। न्यू पेरीमीटर कितना होगा? न्यू पेरीमीटर पी डैश इक्वल्स टू वही 240 ही है, तो पी डैश इक्वल्स टू 2 टाइम्स नया वाला लेंथ एक्स डैश एंड नया वाला लेंथ वाई डैश, दैट इज इक्वल्स टू 240। ओके, तो x डैश प्लस y डैश इक्वल्स टू 240 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स इज इक्वल्स टू 120। सो x डैश प्लस y डैश की वैल्यू 120 ही आ रही है। तो यहाँ पे x डैश कितना आपके पास में? देखिए x डैश की वैल्यू आपने निकाली है 11x/10। सो x डैश की वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस विल बी 11x/10 एंड y डैश की वैल्यू 96 माइनस 4x/5 इक्वल्स टू हाउ मच? 120। क्लियर? अब इसे आप सिंप्लीफाई करिए तो देखिए यहाँ पे 11x/10 ठीक है, और यहाँ पे -4x/5 ठीक है, और यहाँ 120 माइनस का 96 है ना, तो ये बेटा 4 हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, 4 तो 100 में होता है बेटा। ये कितना बचेगा आपके पास में? ये आपके पास में 24 बचेगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो कितना आएगा? 10, ये है 11x और माइनस कितना हो गया बेटा? ये 8x, क्योंकि 5 टू जा 10 और 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ तो 8 हो जाएगा। नाउ 11x माइनस 8x कितना हो गया बच्चों? 3x इक्वल टू 224 इंटू 10 मतलब 240। तो आंसर x इक्वल टू 240/3। हाउ मच बेटा? आंसर 80 मीटर। ओके, तो आंसर कितना आ गया आपके पास में? 80 मीटर। ये आपकी लेंथ आ चुकी है। क्या आ चुकी है? लेंथ। अब ब्रेड्थ निकालनी है, तो ब्रेड्थ निकालने के लिए आपके पास में एक रिलेशन है। y की जो वैल्यू है वो है आपके पास में 120 माइनस एक्स। वाई जो है आपके पास में दैट इज इक्वल्स टू 120 माइनस एक्स, तो ये हो गया 120 माइनस 80। आंसर कितना हो गया बच्चों? 40 मीटर। तो लेंथ इक्वल्स टू 80 मीटर एंड ब्रेड्थ इक्वल्स टू 40 मीटर। बट बेटा ऐसा कुछ खास नहीं है, इसको दो वेरिएबल से अगर आप करेंगे तो भी इससे कम मेहनत में आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो हालांकि क्वेश्चन आपका सिलेबस में है वन वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल में आपको करना क्या पड़ेगा? y की जगह x की टर्म में आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बस मेन काम ये है कि जो भी y है उसको क्या दिखाना पड़ेगा? x के टर्म्स में आपको दिखाना पड़ेगा। चलिए ठीक है ना, तो ये आपका हो गया एक क्वेश्चन, नोट करें इसे।